पैट्रियन और अन्य माध्यमों से नेशनल दस्तक का सहयोग करने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को नई ऊंचाई मिल रही है और मनोबल और अधिक बढ़ रहा है। आशा है आगे भी आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद। बीजेपी तो बीजेपी, कांग्रेस भी कुछ कम नहीं है। दरअसल कांग्रेस द्वारा कथित रूप से दलित हॉस्टल के लिए आरक्षित की गई जमीन पर कब्जा करने का मामला सामने आया है। जमीन को कब्जा कर बाद में इसे कमर्शियल प्रॉपर्टी बना दी गई। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन को गांधी परिवार से संबंधित बताया है, जिसे एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड को बेच दिया गया। जमीन दलित हॉस्टलों के लिए आरक्षित थी, लेकिन इसे गैर जरूरी कामों के लिए बेचा गया। रिपोर्ट बताती है कि मुंबई के बांद्रा इलाके में स्थित इस जमीन को वर्ष 1983 में एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड AJL को मिली थी, जिसे व्यवसायिक जमीन में तब्दील कर दिया गया। 2017 के हिसाब से इस जमीन की कीमत 262 करोड़ रुपए बनती है। इससे पता चलता है कि जब किसी खास समुदाय और खास समाज के लोगों की बात आती है तो बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों में अधिक फर्क नहीं दिखता है। दोनों पार्टियां एक समान ही व्यवहार करती हैं। 1967 के इस प्रस्ताव के अनुसार इस जमीन को तत्कालीन सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए छात्रावास बनाने के लिए आवंटित किया था, लेकिन साल 1983 में इस जमीन को AJL के माध्यम से खरीदा गया और 17 साल तक उसमें कोई निर्माण नहीं हुआ और वर्ष 2000 में इस जमीन पर इमारत बना दी गई। दस्तावेज में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि जमीन पर सिर्फ 20,000 वर्ग फीट का ही निर्माण किया जा सकता है, लेकिन कांग्रेस ने इस भूमि पर 80,000 वर्ग फुट का निर्माण किया। इतना ही नहीं, नियमों के अनुसार आमतौर पर सरकार को वाणिज्यिक संस्थानों से 50% राजस्व प्राप्त होता है और बाकी राजस्व राशि संपत्ति के मालिक के पास होती है। वही कांग्रेस ने इससे मिलने वाले राजस्व को 70% अपने पास रखा और सिर्फ 30% ही सरकार के साथ साझा किया। आपको बता दें कि पिछले साल सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर करीब 100 करोड़ रुपए की देनदारी का मामला सामने आया था। मामले में नेशनल हेराल्ड में UPA अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष को आयकर विभाग ने 100 करोड़ का टैक्स नोटिस भेजा था। आयकर विभाग ने AJL से संबंधित कांग्रेस की आय के पूर्ण मूल्यांकन के बाद यह नोटिस दिया था। इस आदेश में कहा गया है कि उन्होंने अपनी संपत्ति करोड़ों रुपए कम करके बताई, जिसमें सोनिया गांधी ने 155.4 करोड़ और राहुल गांधी ने 155 करोड़ रुपए की आय कम बताई है। यह आय उस आय से काफी अधिक है जिसे घोषित किया गया है। नमस्कार। नेशनल दस्तक अपनी आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी ऑडियंस पर निर्भर है। बहुजन समाज से संबंधित मुद्दों को उठाने के कारण YouTube की तरफ से नेशनल दस्तक की कई वीडियो पर एड्स नहीं दी जाती, जिसके कारण हमें आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपका एक छोटा सा कदम बहुजन मीडिया को बचा सकता है। आपके सहयोग और सहायता के कारण ही हमने अभी तक यह मुकाम हासिल किया है। नेशनल दस्तक को आप पैट्रियन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आप अन्य माध्यमों जैसे UPI, गूगल पे, डेबिट कार्ड, वॉलेट, फोन पे आदि से भी हमारी मदद कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। पैट्रियन पर आप हमें प्रतिमाह $2 यानी 140 रुपए प्रतिमाह से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। दूसरे माध्यमों में राशि की कोई सीमा नहीं है। आपके सहयोग से ही बहुजन मीडिया को एक नई दिशा मिली है और इसे अभी एक नए मुकाम तक लेकर जाना बाकी है, जो आपके साथ के बिना संभव नहीं है। आपसे डायरेक्ट फंडिंग से हम आपके अधीन हो जाएंगे और एक स्वतंत्र मीडिया के तौर पर समाज की आवाज को बुलंद कर पाएंगे। धन्यवाद। नेशनल दस्तक को देखने वालों से अपील है कि वह नेशनल दस्तक के सपोर्टर फॉर्म को भरें ताकि हम सीधे आपसे जुड़ सके। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।